हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर एस एस पांडव जी हैं, जो लगातार लोगों को अवेयर करते हैं, टाइम टू टाइम लोगों को जो है पॉइंट्स बताते हैं। डॉक्टर साहब, हर साल आप लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन इस बार भी किस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, कितने केसेस जो हैं वो कहाँ से आए हैं? जैसे हर साल होता है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए कि जो दिवाली की जो सेलिब्रेशन है वो मनाएं, लेकिन थोड़ा सेफ तरीके से मनाएं इसको। और जैसे ही आपने कहा कि वो पटाखे तो चलते हैं, इस बार भी हुआ है पिछली बार की तरह। और अभी तक हमारे पास 21 केस कल रात को इसके जो इंजरीज के आए हैं, जो जिसको हम पटाखों की वजह से मान सकते हैं। उनमें से ज्यादातर तो माइनर हैं जिनको इलाज करके चल रहा है। उसमें से 6 केसेस ऐसे थे जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। कहने का मतलब कि उनकी जो ट्रॉमा है, जो इंजरी है, वो थोड़ा सा ज्यादा है और उसकी वजह से उनकी जो आंख के जो कॉर्निया है या जो स्क्लेरा है उसमें थोड़ा सा रप्चर हो जाता है। जो जब बहुत हाई इंटेंसिटी का कोई पटाखा साथ में बजता है या उससे कोई निकला हुआ पीस और जो प्रोजेक्टाइल है जो आंख को हिट करता है, तो उससे आंख में इंजरी हो जाती, जख्म हो जाता है, तो फिर उसको स्टिच करना पड़ता है। तो इस तरह के 5-6 केसेस रात में हमने आए हैं जिनको इलाज किया जा चुका है। और सर, क्योंकि हर बार देखा जाता है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है, जो ये केसेस आए हैं एज लिमिट क्या है? बच्चे ही हैं या फिर नौजवान या दोनों? ज्यादातर यंगर एज ग्रुप के ही होते हैं इसमें, और उसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। मेजॉरिटी बच्चों की ही होती है इसमें, क्योंकि वो पटाखों में शायद वो ज्यादा आगे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, कितने केसेस हैं? पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के अगर हम बात करें? ट्राई सिटी से कुल मिला के 8 केसेस हैं, उनमें से जो हमारे पास आए हैं 21 केसेस, और उसमें से 4 पंजाब के हैं, 4 हरियाणा से हैं, 1 हिमाचल से है और 1 राजस्थान से है। सर, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ही छोड़ देते हैं, बहुत जरूरत है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्योंकि हर बार आप लगातार लोगों को अवेयर करते हैं। ये बहुत जरूरी है। आई थिंक ये जो भी सेलिब्रेशन है, खासकर जिसमें पटाखे हैं, थोड़ा सुपरवाइज होना चाहिए। बच्चों को एकदम ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए कि जहां मर्जी पटाखा चला दें। तो अगर अंडर सुपरविजन करेंगे, एडल्ट्स की सुपरविजन में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसमें वही होता है कि बच्चों को जब पटाखा चलाते हैं तो उनके बहुत पास आ जाते हैं वो, और कई बार वो एकदम से फट जाता है। या जैसे अनार लगाते हैं, जब पहले वो जलता नहीं है, जब जलता है तो वो एकदम से जल जाता है। तो अगर आप बहुत पास खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हैं रिस्क जो फैक्टर बढ़ जाता है। हाँ, तो उसमें वो जब एकदम आएगा और आपका चेहरा अक्सर पास में आप उसके ध्यान से देख रहे हैं, तो वो एकदम से फिर से आंखों में मोस्टली ऐसी ही केसेस जो हैं वो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो उसमें ये भी देखा गया कि जो लोग पटाखा नहीं चला रहे हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं, उनको भी कई बार चोट लग जाती है। इस तरह से चोट। तो सर, जो आइज के आ रहे हैं, मोस्टली देखा गया है जिनकी कभी लाइफ में नहीं देख पाएंगे, ऐसे भी केसेस जो हैं वो देखे गए? ऐसा भी होता है काफी बार, क्योंकि इंजरी कई बार बहुत सीरियस होती है। और इसकी जो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल है, अब वो स्टेराइल तो होता नहीं है, कि उसमें मिट्टी भी रहती है, उसमें कई बार कंकड़ भी होते हैं, कई बार कागज भी होता है। वो अगर आंख के अंदर चला जाए तो फिर आंख के अंदर डैमेज हो जाता है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं और कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से, तो फिर वो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो यानी कि एक छोटी सी लापरवाही एग्जैक्टली, बिल्कुल उससे आंख की नजर बिल्कुल हमेशा के लिए जा सकती है। तो सर, क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एक छोटी सी लापरवाही। एडवाइस यही है कि पहले तो अगर आप सेलिब्रेशन करना है तो आराम से करिए। ऐसे हाई इंटेंसिटी के जो पटाखे हैं उसे अवॉइड करिए। फूलझड़ी वगैरह जो सेफ मेथड है सेलिब्रेशन का, वैसे करें। और अगर जो करना भी है उसको अंडर सुपरविजन करें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनको ध्यान करें। और जो पटाखे चला रहे हैं वो भी सेफ डिस्टेंस से चलाएं, बिल्कुल उसके ऊपर झुक के ना चलाएं। और आंख में अगर कोई प्रोटेक्टिव आई वियर अगर आप लगा सकते हैं तो दैट उससे भी बचा जा सकता है, ताकि इंजरी से